Welcome friends, I am Jamil Attari. Welcome in my YouTube channel Jamil Attari ट्यूटोरियल। जमील अत्तारी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जर्नल वाउचर के बारे में और उसमें होने वाली एंट्रीज के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए देखते हैं कि हम जर्नल में कौन कौन सी एंट्रीज कर सकते हैं। जर्नल में वो एंट्रीज की जाती हैं जिसमें केस और बैंक की लेज़र नहीं हो, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो दूसरे वाउचर्स में एंट्रीज नहीं हो सकती हैं उसे जर्नल में किया जाता है। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, अगर हमने किसी से फिक्स्ड एसेट्स खरीदी है तो उसकी एंट्री जर्नल में होगी। अगर हम हमारी किसी फिक्स्ड एसेट्स पर डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं तो उसकी एंट्री भी जर्नल में होगी। अगर कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज है उसे हम पे कर रहे हैं तो उसकी एंट्री भी जर्नल में की जाएगी। तो चलिए देखते हैं, हमने कुछ एंट्रीज बना रखी थी जो हम जर्नल में करेंगे। तो पहले हम उन एंट्रीज को देख लेते हैं। फर्स्ट है फर्नीचर परचेज फॉर ऑफिस यूज्ड। सेकंड है मोटर कार परचेज फॉर ऑफिस यूज। थर्ड है स्टेशनरी परचेज फ्रॉम ऐसे स्टेशनरीज। और नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, पेड आउटस्टैंडिंग रेंट और पेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज। तो इसमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तक हमने जो वाउचर देखे थे वो सारे के सारे सिंगल एंट्री मोड में थे, लेकिन जर्नल में जो एंट्रीज होती हैं वो डबल एंट्री मोड में होती है। तो इसके लिए हमें डेबिट और क्रेडिट लेजर का पता लगाना होता है। इसके लिए हमने www.jamilattari.com पर रूल्स डाल रखे हैं, तो एक बार उन्हें देख लेते हैं। हम आ गए हमारी वेबसाइट www.jamilattari.com पर। इसमें हमें मेन्यू बार में टेली प्राइम को चूज करना है। इसके अंदर जनरल एंट्रीज और जनरल एंट्रीज में गोल्डन रूल्स देख लेते हैं। सबसे पहले ये तीन खाते हैं, व्यक्तिगत खाता, वस्तुगत खाता और अवस्तुगत खाता। व्यक्तिगत खाता जिसमें किसी आदमी या फर्म का नाम हो, और वस्तुगत खाता वो होता है जिसमें वस्तुएं शामिल की जाती है, और अवस्तुगत खाता उसमें समस्त खर्चे व हानि और समस्त लाभ व आय को शामिल किया जाता है। तो शॉर्ट में हम देख लेते हैं जनरल एंट्रीज में डेबिट और क्रेडिट क्या किया जाएगा। तो इसमें एकदम सिंपल से रूल दिए हुए हैं। पर्सनल अकाउंट का रूल दिया है, पाने वाले व्यक्ति को डेबिट करो और देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट करो। तो उसका उदाहरण भी दे रखा है, सुरेश गौड़ से नगद प्राप्त हुए। तो सुरेश गौड़ है पर्सनल अकाउंट और केस है रियल अकाउंट यानी वस्तुगत खाता। तो इसकी एंट्री हो गई केस अकाउंट DR टू सुरेश गौड़। इसी तरह वस्तुगत खाता है, इसका रूल है व्यापार में आने वाली वस्तु को डेबिट करो और जाने वाली को क्रेडिट करो। तो इसमें दिया है फर्नीचर और केस। फर्नीचर खरीदा 4,000 रुपये, फर्नीचर आ रहा है, केस जा रहा है, तो फर्नीचर DR टू केस। नेक्स्ट है अवस्तुगत खाता जिसे नॉन रियल और नॉमिनल भी बोलते हैं। समस्त खर्चे व हानि को डेबिट और समस्त लाभ व आय को क्रेडिट। तो इसमें कह रहा है वेतन के चुकाए 8,000 रुपये। तो वेतन हमारे लिए क्या हो गया, एक खर्चा हो गया, तो इसे डेबिट कर देंगे, और केस जा रहा है तो हो जाएगा क्रेडिट। गोल्डन रूल्स के बारे में एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो चलिए जर्नल वाउचर को देख लेते हैं। टेली प्राइम ओपन कर लिए हमने। अभी है हम गेटवे ऑफ टेली पर, यहाँ में एंटर करना है वाउचर पर। वाउचर्स में भी पेमेंट का वाउचर खुला हुआ है, ले आज हम देख रहे हैं जर्नल। तो यहाँ क्लिक कर देंगे जर्नल पर या F7 प्रेस कर देंगे तो ये आ गया डेबिट क्रेडिट मोड पर। अगर ये डेबिट क्रेडिट मोड पर नहीं है, 2 बाई में है, तो आप F12 प्रेस करके यूज क्रेडिट डेबिट इंस्टेड ऑफ 2 बाई ड्यूरिंग वाउचर एंट्री यहाँ यस कर देंगे और कंट्रोल A
प्रेस कर देंगे। तो सबसे पहले हम एंट्री देखते हैं, फर्नीचर परचेज्ड फॉर ऑफिस यूज फ्रॉम फर्नीचर मार्ट। फर्नीचर हमने खरीदा है ऑफिस यूज के लिए। इसमें कंफ्यूजन हो सकती है, तो फर्नीचर खरीदा है तो हमें परचेज में एंट्री करनी चाहिए, लेकिन एक बात यहाँ ध्यान रखनी है, फर्नीचर हम खरीद रहे हैं ऑफिस यूज के लिए, इसका हमारे बिजनेस नहीं है, बिजनेस गुड्स नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जर्नल में इसकी एंट्री करनी है। फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर आ रहा है, किससे खरीदा है, फर्नीचर मार्ट से। यहाँ फर्नीचर मार्ट का नाम दिया हुआ है और केस कहीं भी दिया हुआ नहीं है, तो हम ये मानेंगे कि हमने उधार खरीदा है। फर्नीचर किस में आएगा, दूसरी कैटेगरी में, यानी वस्तुगत खाता में, यानी रियल अकाउंट के अंदर। और फर्नीचर मार्ट आ जाएगा, किसमें आएगा फर्नीचर मार्ट, पर्सनल में। फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर डेबिट और फर्नीचर मार्ट क्रेडिट। फर्नीचर मार्ट देने वाला हो गया। फर्नीचर अकाउंट DR टू फर्नीचर मार्ट 25,000 टेली में आ गए। यहाँ हमें करना है फर्नीचर की हमने लेजर नहीं बना रखी, Alt C प्रेस करेंगे। यहाँ हमें बनाना है फर्नीचर अकाउंट। फिक्स्ड एसेट्स एप्लीकेबल, GST डिटेल नहीं देंगे, गुड्स हो गया। और यहाँ पिन कोड नंबर देना चाहें तो दे सकते हैं। ये एंटर करके हमने एक्सेप्ट कर लिया। 25,000 का था और किससे मिल रहा था, फर्नीचर मार्ट से, तो यहाँ क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा फर्नीचर मार्ट की भी लेजर हमने नहीं बना रखी है, तो Alt C फर्नीचर मार्ट। अब यहाँ एक बात ध्यान रखनी है, अगर हम फर्नीचर का बिजनेस करते तो ये जाता सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर। हम फर्नीचर का बिजनेस नहीं कर रहे हैं तो ये जाएगा करंट लायबिलिटीज में। फर्नीचर मार्ट 25,000, नरेशन लिखना चाहते हैं लिख देते हैं, नहीं तो एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट एंट्री थी मोटर कार परचेज फ्रॉम ऑफिस यूज फ्रॉम SA मोटर्स। सेम एंट्री हो जाएगी, मोटर आ रही है और देने वाले का नाम क्रेडिट हो जाएगा। डेट चेंज करना चाहें तो F2 प्रेस करके डेट चेंज कर सकते हैं। हम कर देते हैं यहाँ 5। क्या आ रहा था, मोटर कार आ रही है, तो Alt C प्रेस करेंगे, मोटर कार, ये हो जाएगा फिक्स्ड एसेट्स। और ये हो गई, कितने की थी मोटर कार, 80,000 की SA मोटर्स से खरीदी थी। क्रेडिट SA मोटर्स नहीं है, लेजर बनी हुई, तो Alt C प्रेस करो, SA मोटर्स। इसे हम किसमें डालेंगे, करंट लायबिलिटी में। कई बार हमें यहाँ क्रेडिटर्स में डाल देते हैं, क्योंकि क्रेडिटर्स में इसलिए नहीं डाल सकते क्योंकि मोटर कार का हम बिजनेस नहीं कर रहे हैं। नरेशन देके एक्सेप्ट। नेक्स्ट है स्टेशनरी परचेज फ्रॉम SA स्टेशनरी। स्टेशनरी खरीदी है, डेट चेंज करना चाहते हैं तो कर देते हैं। इसे कर देते हैं हम 1/6। क्या एंट्री थी, स्टेशनरी अकाउंट DR टू SA स्टेशनरी। स्टेशनरी का भी हमने लेजर नहीं बनाया था, तो Alt C प्रेस करके स्टेशनरी अकाउंट बना लेते हैं। ये जाएगा करंट एसेट्स में, क्योंकि स्टेशनरी की उम्र साल भर से कम ही होती है। ये बना लिया हमने स्टेशनरी का, और चाहें तो इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में भी
डाल सकते हैं। स्टेशनरी अकाउंट यहाँ डाल देंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में। ये बढ़ा लिया हमने। कितने की थी स्टेशनरी? 25। और यहाँ SA स्टेशनरी नहीं बना हुआ है तो Alt C करो, बना लो। ये भी हो जाएगा करंट लायबिलिटीज। एक बात यहाँ ध्यान रखनी है, स्टेशनरी लगभग हर एक बिजनेस में चाहिए, तो इसे हम चाहें तो सन्ड्री क्रेडिटर्स में भी डाल सकते हैं, लेकिन हम नहीं डालेंगे। ये हो गया 2500, एक्सेप्ट कर लिया। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास की। तो इसके बारे में हमने वेबसाइट में काफ़ी दे रखा है, आप चाहें तो वहाँ से पढ़ सकते हैं, और इसका लिंक जो होगा वो भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। डेप्रिसिएशन एक खर्चा है, इसे हानि मान सकते हैं। जो फर्नीचर में से कम होगा तो फर्नीचर हो जाएगा क्रेडिट, और ये हो जाएगा डेबिट। डेट चाहें तो चेंज कर सकते हैं। यहाँ देते हैं डेप्रिसिएशन, Alt C डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में डालेंगे। GST इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। कितना दे रहा है ये? 2500। फर्नीचर हो जाएगा क्रेडिट, क्योंकि डेप्रिसिएशन जो होगा वो फिक्स्ड एसेट्स में ही कम किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, पेड आउटस्टैंडिंग रेंट, यानी पिछले साल का कोई रेंट बकाया था उसका हमने भुगतान किया है, तो आउटस्टैंडिंग, तो इसकी एंट्री है रेंट अकाउंट दिया टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। Alt C रेंट अकाउंट। ये हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। कितना था रेंट? 3000 रुपये, 3000। और क्रेडिट हो जाएगा आउटस्टैंडिंग रेंट, ये भी नहीं बना रखी है, तो Alt C आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। आउटस्टैंडिंग रेंट जो पिछले साल बकाया था, तो जमा कराना हमारी लायबिलिटी थी, तो इसे करंट लायबिलिटी में डालेंगे। ये हो गया 3000। तो आउटस्टैंडिंग रेंट की भी हमने एंट्री कर ली है। नेक्स्ट देख लेते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। डेट चाहे तो चेंज कर लेंगे। इसकी एंट्री हो जाएगी एक्सपेंसेस दिया टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस की से हमने नहीं बनाई थी, तो वो बना लेते हैं। Alt C एक्सपेंसेस, ये हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। कितना अमाउंट? अमाउंट है 1000 रुपये। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की लेजर हमने नहीं बनाई थी, तो Alt C आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बकाया खर्चे, तो ये भी हमारी लायबिलिटी है जो चुकाना है। ये लेजर इसकी बन गई। 6 एंट्रियां कर ली है हमने जनरल वाउचर में। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा? सबसे पहले ये देखा कि हम कौन कौन सी एंट्री कर सकते हैं। सेकंड था ये जो वाउचर है जनरल वाउचर, ये हमेशा
डबल एंट्री मोड में ही आता है। तो हमने देखा कि हम 2 बाई और डेबिट क्रेडिट कैसे कर सकते हैं। तीसरा हमने 6 एंट्री देखी जो हम इसमें एंट्री करेंगे। तो इसमें कौन कौन सी एंट्री होती है? एडजस्टमेंट एंट्री, अगर फिक्स्ड एसेट्स खरीद रहे हैं तो वो एंट्री, डेप्रिसिएशन की, कोई आउटस्टैंडिंग खर्चे हैं तो उनकी एंट्री। कुल मिलाकर इसमें फिक्स्ड एसेट्स की खरीद और एडजस्टमेंट एंट्रियां की जाती हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अगर इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आता है या ऐसी कोई एंट्री आ जाती है तो आपके समझ में नहीं आता है कि एंट्री हम जर्नल में कैसे करें, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हैं। हमारी वेबसाइट www.jamilattari.com पर भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमने सोशल मीडिया के नीचे आइकन दिए हैं, उन पर भी आप कांटेक्ट करके अपनी परेशानी को सॉल्व करवा सकते हैं।